तो हमने आज बनाया है कली वाला लहंगा। तो देखो, एक कली हमने टिक्की वाली ली है और एक ऐसे मुकेश वर्क वाली ली है। तो आपको ये लहंगा इजी लगा और आपको ये लहंगा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो देखो, ये हमारा फ्लेयर हमने 10 मीटर जितना इसका कितना फ्लेयर रखा था उतना हमारा परफेक्ट फ्लेयर आ चुका है। तो देखिए, ये हमारा फुल फ्लेयर लहंगा है। इसमें आप 3 कली 4 कली अलग अलग कलर की कली भी कर सकते हो। तो ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, 9 डेज़ लहंगा चैलेंज में आज हम सीखने वाले हैं कली वाला लहंगा। डे 1, डे 2, डे 3 में हमने अम्ब्रेला लहंगा सीखा था कि 1 सिंगल अम्ब्रेला, हाफ अम्ब्रेला, 4 अम्ब्रेला, 10 अम्ब्रेला, आपको जितने भी अम्ब्रेला बनाने हो कैसे सीखना है वो सब हमने डिटेल में नीचे कवर बेल्ट, पट्टी फोल्ड, पिको कैसे करना है वो सब हमने डे 1, 2, 3 वीडियो में सिखाया हुआ है। और हमने ज़िपर कैसे लगाना है, अस्तर को कैसे अलग करना है, अस्तर की कटिंग कैसी करनी है, वो सारे हमने 1, 2, 3 तीनों वीडियो में दिखाया हुआ है। तो इस वाले में हम लहंगे की कली का कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, लेकिन जो बेसिक है जैसे कि अस्तर का कटिंग और ज़िपर लगाना, वो जो बेसिक है वो हम इसमें सीखने नहीं वाले हैं। सिर्फ अगर आपको वो सीखना है तो आपको डे 1, डे 2, डे 3 में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें कली का कटिंग कैसे करना है, बेल्ट हमारा अलग आएगा तो हम इसमें बेल्ट सीखेंगे। तो इसमें हम सोच रहे हैं कि हम कैसा बेल्ट बनाएं। तो देखो, मैं सोच रही हूँ कि हम ऐसा बनाएं। देखो, यहाँ पे ऐसे पाइपिंग है और इसके अंदर ही डोरी है। तो आप देख सकते हो, इसको हाथ स्टिच किया है लेकिन हम अंदर से भी कर सकते हो। और ये हमारा कली वाला लहंगा है। देखो, पूरा हैंडवर्क वाला और कली वाला लहंगा है। तो इसको ये वाले बेल्ट में हम 0.25 जितना बेल्ट रखेंगे जिसमें हमारी ऐसे डोरी आ जाएगी और ज़िपर वो सब करेंगे। तो इस तरीके का लहंगा हम बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 2 कलर, हम 2 अलग अलग, क्योंकि नवरात्रि है तो देखो उसमें जितने कलर ज़्यादा होंगे उतना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए मैंने ये टिक्की वाला मिरर, फॉइल मिरर वाला फैब्रिक लिया है 5 मीटर। और ये वाला एसिड मुकेश या स्वरोस्की बोलते हैं, इसको हमने 5 मीटर लिया है। तो इसको हम कटिंग करेंगे। तो देखो, हमें पहले दो फैब्रिक हमें यूज़ करने हैं, लेकिन टोटल हमारा फैब्रिक कितना है वो हम लिख देंगे। तो टोटल फैब्रिक है हमारा 10 मीटर। उसमें से मैं इसकी शायद फुल स्लीव्स बनाऊंगी तो 1.5 मीटर हम माइनस कर देते हैं जो हमारा ब्लाउज़ में जाएगा। ब्लाउज़ में, दुपट्टे में इसका थोड़ा सा पैच लगाएंगे, वैसा कुछ करेंगे। तो उसके लिए मेरा 10 मीटर फैब्रिक है दोनों का मिला के, उसमें से मैं -1.5 मीटर कर दूँगी। तो मेरे पास फैब्रिक कितना है, 8.5 मीटर। तो कली वाले लहंगे में हम अम्ब्रेला लहंगा है तो हम पता चलता है कि इतना फ्लेयर निकलेगा, इतना फैब्रिक हमें जाएगा। लेकिन इसमें हमें पहले फ्लेयर डिसाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर आपका 8.5 मीटर फैब्रिक है तो आप उसमें 1.5 मीटर प्लस कर दो। इतना आपका फैब्रिक फ्लेयर निकलेगा ही निकलेगा। इसमें अम्ब्रेला जितना फ्लेयर नहीं निकलता, जितना फैब्रिक है उसका सिर्फ 1.5 मीटर ज़्यादा निकलता है। तो मेरा मतलब 8.5 मीटर फैब्रिक है तो हमारा 10 मीटर का फ्लेयर निकलेगा। तो हमें कली डिसाइड करनी है कि हमें कितनी कली निकालनी है। तो हम देखते हैं कितनी कली निकालेंगे। 20 जितनी कली निकालेंगे तो 10 कली ये वाले फैब्रिक की, 10 वाले ये फैब्रिक की। तो टोटल हम 20 कली निकालेंगे। वो हमें एज़म ही करना है कि मतलब हमें खुद से ही सोचना है कि हम कितनी कली निकालेंगे। तो हमने टोटल कली 20 निकालनी है। तो एक की 10 और दूसरे की 10 हो जाएगी। अब हमारा जितना भी मीटर फैब्रिक है उसको पहले हम सेंटीमीटर में करेंगे। तो 10 मीटर है उसको सेंटीमीटर में हम करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, देख लो। पहले 10 मीटर का फ्लेयर है तो 100 सेमी, सॉरी 100 सेमी, ये तो 1 मीटर था ना। एक मीटर है 100 सेमी तो 10 से कितना, 1000 सेमी ही आएगा। मतलब आपका जितना मीटर है, अगर आपका 8 मीटर है तो आपको 800 सेंटीमीटर का फ्लेयर निकलेगा। अगर आपका 6 मीटर फ्लेयर निकलेगा तो आपका 600
सेंटीमीटर जितना फ्लेयर निकलेगा। मतलब आपका जितना मीटर है उसमें 2 ज़ीरो लगा दोगे तो उतना सेंटीमीटर आपका निकलेगा। सेंटीमीटर हम क्यों कह रहे हैं, वो हमें सिर्फ कैलकुलेशन में आसानी हो इसीलिए। तो अब मेरा फ्लेयर निकलेगा 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको डिवाइडेड बाय मैं 20 करूँगी। जितना मेरा फ्लेयर है 1000 सेंटीमीटर, उसको डिवाइडेड बाय मैं कली करूँगी, 20 कली। अगर आपकी 30 कली है तो आप 30 कर सकते हो, 40 कली है तो 40 कर सकते हो। फ्लेयर जितना है उसको डिवाइडेड बाय कली करेंगे। तो 1000 फ्लेयर है और उसको डिवाइडेड बाय मैं 20 कली करूँगी, तो मेरा कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर फ्लेयर आएगा। जो नीचे का हम जो निकाल रहे हैं वो कौन सा मेज़रमेंट है, नीचे वाला, ये वाला हम जो फ्लेयर वाला मेज़रमेंट है वो निकाल रहे हैं, ताकि हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा भी ना हो जाए और कम भी ना हो। तो हम इसमें देखेंगे कि 50 सेंटीमीटर पे हमारा कितना आ रहा है। देखो ये 50 सेंटीमीटर है तो हमारा 19 इंच आया है। तो नीचे का फ्लेयर ऐसे में हम ज़्यादातर 15-16 इंच तक रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, वरना वो भी फिर इसमें भी अम्ब्रेला जैसा छोटा बड़ा होगा और उसको हमें कट करना होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी कली में बढ़ा दूंगी तो मेरा फ्लेयर नीचे का कम हो जाएगा, क्योंकि मेरा फ्लेयर 50 सेंटीमीटर मतलब कि 19.5 इंच 19.5 इंच जितना आ रहा है। तो मैं नीचे का फ्लेयर एक कली का 15 इंच जितना रखूँगी तो मुझे इनफ है, ज़्यादा रखूँगी तो वो प्रॉब्लम आएगा। तो हम वापस से कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम टोटल कली बढ़ा देंगे। टोटल कली हम रखेंगे 24 इंच। तो फ्लेयर तो हमारा सेम ही है, तो 1000 सेमी फ्लेयर इंटू 24 कली, तो 1000 भाग्या 24, तो कितना आएगा 41। तो देखो ये 41 हमारा सेंटीमीटर आ रहा है, तो 16 इंच है तो इतना तो चल जाएगा। अगर आपको 15 ही चाहिए, 15 इंच नीचे का फ्लेयर चाहिए, तो आप और कली ज़्यादा ऐड कर दो। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ। चलो ठीक है, हम कली कर देते हैं 26। तो अब 1000 सेमी डिवाइडेड बाय 26 कली, तो हमारा कितना आएगा 38 सेंटीमीटर, ठीक है। 38 सेंटीमीटर में 15 इंच हमारा आ गया। तो आपको पता चला कि आपको नीचे का फ्लेयर कली ज़्यादा कर दो, लेकिन नीचे का फ्लेयर 15 इंच से ज़्यादा मत रखो, वरना वो लचक आ जाएगा। तो 15 इंच इनफ है। तो ठीक है, अब आपको कम चाहिए, आपकी कली भी कम है, फ्लेयर भी कम है, फैब्रिक भी कम है, तो आप कम तो जा ही सकते हो। कम में भी आप 10 इंच की कली तो नीचे का फ्लेयर रखोगे ही, तभी वो अच्छा लगेगा, वरना वो स्ट्रेट हो जाएगा। इतना तो हमारा हो गया। तो आपको मैं एक बार वापस से दिखा देती हूँ कि हमने कली अब डिसाइड की है 26 इंच और हमारा फ्लेयर है 1000 सेमी। तो पहले हम एक कली का ड्राइंग कर देंगे। तो हम पहले ये नीचे वाला फ्लेयर निकाल रहे हैं। तो 1000 सेमी डिवाइडेड बाय हम 26 कली करेंगे, तो हमारा 38 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हम 38 सेंटीमीटर पे देखेंगे तो कितना इंच है, 15 इंच। तो ये हमारा 15 इंच आएगा। तो इतना फ्लेयर तो हमें मिल गया कि इतनी कली मैं 15 इंच वाली 26 कली निकालूंगी तो मेरा 10 मीटर जितना फ्लेयर निकल जाएगा, ठीक है, दोनों फैब्रिक में से। अब 26 में से मैं 13 इसकी निकालूंगी और 13 इसकी निकालूंगी। इसके बाद हमें लेंथ निकालनी है। तो लेंथ में हमने देखा कि हम सिर्फ 0.25 का डोरी जैसा ही रखने वाले हैं। तो हमारी जितनी लेंथ है, हमारी टोटल लेंथ है 39 इंच, उसमें से हम माइनस 0.25 करेंगे जो बेल्ट का है, और उसमें +1 इंच ऊपर और नीचे ½ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। तो 39 हमारी लेंथ है, उसमें से माइनस हम 0.5 इंच करेंगे और उसमें हम +1 इंच करेंगे स्टिच का। तो हमारी लेंथ निकलेगी 39.5। अब नीचे वाला फ्लेयर हो गया, लेंथ हो गई, सिर्फ हमें वेस्ट निकालनी है। तो वेस्ट हमारी कितनी है, देखो वेस्ट है हमारी 36 इंच, ठीक है। अगर अम्ब्रेला बेल्ट होता तो वेस्ट +3 हम करते, क्योंकि हमें वेस्ट राउंड 2 नीचे लेना है। क्योंकि अगर हम अम्ब्रेला बेल्ट करते तो स्ट्रेट बेल्ट है या फिर ऐसा डोरी वाला बेल्ट है तो हमारी जितनी वेस्ट है उतनी निकलेगी। तो
वेस्ट है हमारी 36 इंच, उसको डिवाइडेड बाय हमें कली करना है। तो हमारी कली कितनी है 26 इंच, तो डिवाइडेड बाय हम 26 करेंगे तो हमारा मेज़रमेंट आ रहा है 1.38। अब इतने तो हमारे बेसिक हो गए। अब ये कली हमें कैसे निकालनी है, क्योंकि कली को हम ऑन फोल्ड में कट करेंगे और फिर हमें स्टिच का ऐड करना है दोनों साइड। वो कैसे करेंगे, वो हम अब एक फैब्रिक पे अस्तर पे पहले एक कली कट कर देंगे, फिर मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। देखो ऐसे मैंने अस्तर ऑन फोल्ड ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से प्रेस लगा दिया है। अब हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। इसके बाद यहाँ पे हाफ इंच नीचे बाद में मार्क करते हैं। फिर हमने जो लेंथ निकाली थी वो मार्क करेंगे। तो हमारी लेंथ कितनी है 39.5 इंच। उसमें हमारा ऊपर और नीचे स्टिच का दोनों का ऐड है, तो हम 39.5 इंच पे मार्क करेंगे। हम 40 इंच पे ही मार्क करेंगे और बाकी का हम लेवल बाद में कट करेंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि कभी कभार छोटा बड़ा हो जाता है तो फिर लेंथ कम हो जाती है। उससे अच्छा है कि पहले हम हाफ इंच लेंथ ज़्यादा ही रखें, फिर हाफ इंच हम कट कर देंगे। तो 39.5 इंच है, तो हमने 40 इंच पे मार्क किया और यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट का मार्किंग हम करेंगे क्या से, तो पहले हम हाफ इंच नीचे एक मार्क करेंगे और हाफ इंच पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारी वेस्ट कितनी है देखो 38 अरे 1.38। तो 1.38 तो हमारी टोटल है, मतलब कि ये तो अनफोल्ड है, तो इसका हाफ मुझे करना पड़ेगा। तो 1.38 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 0.69। तो 0.75 जितना हम मार्क कर सकते हैं। तो ऐसे हम 0.75 मार्क करेंगे, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो देखो 0.75 प्लस 0.75, तो ये हमारा कितना हुआ 1.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमें 1.38 चाहिए, तो 1.25 ऐसे। हाँ इसको वापस से माइनस करेंगे, हम एक बार वापस से देखेंगे। देखो 1.38 है, उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो कितना आएगा 0.69, मतलब कि हाफ इंच के ऊपर एक लाइन आएगा। तो ऐसे हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्क करेंगे, हाफ इंच नीचे ही मार्क करेंगे, ये हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। अब देखो इसका हम डबल करेंगे तो हमारा टोटल है 1.38, 1.25 के ऊपर एक लाइन। तो देखो ये हमारा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन ही आएगा। तो यहाँ पे ऐसे मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद हम हाफ इंच स्टिच का अलग से ऐड करेंगे। तो ये हमारी परफेक्ट वेस्ट हो गई। अब नीचे का भी सेम, हमारी फ्लेयर कितना है 15 इंच, तो 15 डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो कितना आएगा 7.5। तो ऐसे पहले हम 7.5 पे मार्क करेंगे और उसके बाद हम हाफ इंच स्टिच का अलग से ऐड कर देंगे। इसमें अगर आपका ये मेज़रमेंट बहुत कम हो रहा है तो आप दूसरा एक कर सकते हो कि देखो 1.38 है, उसमें हम 1 इंच स्टिच का ऐड करेंगे, क्योंकि ये ऑन फोल्ड में है तो इस साइड का हाफ इंच उस साइड का हाफ इंच, तो हम 1 इंच ऐड करेंगे स्टिच का, तो हमारा 2.38 आया। उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 1.19, मतलब कि 1.25 में थोड़ा सा कम। तो ये देखो ये हमारा 1.25 में थोड़ा सा कम आ रहा है, तो सेम ही रहेगा, लेकिन इजी हमारा ये रहेगा कि पहले हमने जो मेज़रमेंट लिया है उसका हम हाफ करेंगे, नीचे हाफ इंच नीचे से ही वही मार्क करेंगे और उसके बाद हम हाफ इंच स्टिच का ऐड कर देंगे। अब इतना तो हमारा हो गया है, अब हमें सिर्फ इसको मिलाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पिंच लगा देंगे, ये जो मार्किंग है वहाँ पे, और यहाँ पे।
अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद इतना तो हमारा हो गया। अब ये जैसी लाइन जा रही है वैसे ही हमें ऊपर तक जाने देनी है। ये हम हाफ इंच नीचे से क्यों ऐड करते हैं आपको पता है? क्योंकि हम जब भी स्टिच करते हैं फिर देखते हैं कि हमारी वेस्ट तो बढ़ गई, तो वो वेस्ट फैब्रिक की वजह से बढ़ जाती है। तो अगर हम ये यहाँ से कट करेंगे लेकिन मार्किंग यहाँ पे करेंगे तो ये जो बढ़ता है वो हमारा माइनस हो चुका है। इसलिए हम हाफ इंच नीचे से वेस्ट का मार्किंग करते हैं और कटिंग तो हमारी जो लेंथ से मेज़र किया है वहीं से होगा। अब ये देखो, ये लाइन और ये लाइन हमारी अलग अलग होगी क्योंकि एक क्रॉस है एक स्ट्रेट है। तो हम देखेंगे कितनी है। ये हमारी आएगी 40 इंच। तो ये देखो ये हमारी कितनी है, 40 से ज़्यादा है। टोटल कितनी है, 14.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा वरना वो पॉइंट जैसा दिखता है, वो लेवल नहीं करते, इसीलिए लहंगे में पॉइंट जैसा दिखता है। तो ये हमारी है 40 इंच। तो सेम यहाँ पे हम 40 इंच रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। तो इतना हमारा कट होगा। तो ऐसे चौक को मैंने यहाँ पे रखा, मेजर टेप को इसके साथ रखा, ऐसे, और यहाँ पे मैं पकड़ के रखूँगी और ऐसे हम मार्क करेंगे। तो ये मेरी एक कली का फरमा है। ऐसी हमें 26 कली कट करनी है जिसमें 13 हमारी एक डिज़ाइन की होगी और 13 हमारी दूसरी डिज़ाइन की होगी। तो इसको हम कट कर देते हैं पहले। और यहाँ पे हमें जो हाफ इंच नीचे मार्किंग किया है वहाँ से नहीं, ऊपर जो हमारा मेन मार्किंग है वहाँ से ही कट करना है। ये सिर्फ हमारी वेस्ट बढ़ न जाए इसलिए ये एक मेथड है कटिंग करने, ड्राइंग करने की और कटिंग करने की। हमने हाफ इंच स्टिच का ऐड किया है तो हम स्टिच भी हाफ इंच पे ही लगाएंगे। फिर ऐसा नहीं होता कि हम स्टिच में जाने देते हैं 0.25 और हमने छोड़ा है हाफ इंच, तो फिर वेस्ट बढ़ जाती है। इसलिए मतलब कि जितना आपने स्टिच के लिए ऐड किया है उतना ही आप स्टिच में जाने दे सकते हैं। तो ऐसी मेरी कली है। अब इसके सेंटर पे मैं एक पहले लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब इसको प्रेस लगा देते हैं। अब हम सारी कली को कट करेंगे। तो पहले मेन फैब्रिक को हम अच्छे से प्रेस लगा देंगे और फिर हम उसको कट करेंगे।
देखो हमने 13 कली ये फैब्रिक की और 13 कली ये फैब्रिक की कट कर दी है। अब हम इसको स्टिच लगाएंगे। तो एक कली हम ये टिक्की वाले फैब्रिक की लेंगे, इसको सीधा रखेंगे और सेम ये बुट्टी वाला जो मिरर वाला फैब्रिक है उसकी भी हम एक लेंगे और दोनों सीधे के ऊपर सीधा, मतलब कि ये सीधा और ये सीधा, दोनों सीधा सीधा एक दूसरे के सामने होने चाहिए। सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे और हल्के हाथों से उसको पकड़ेंगे और हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे। तो ऐसे पहले हम यहाँ पे लॉक लगा देंगे और हमने हाफ इंच का स्टिच के लिए छोड़ा है, तो पूरी कली में हम हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। कली को ज्वाइन करते समय हमें कोई भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। देखो हमने एक भी फैब्रिक को खींचा नहीं है, कोई भी फैब्रिक को खींचा नहीं है, लेकिन ये मुकेश की वजह से ऐसा थोड़ा सा वर्क स्टिच हमारी साइड में जाती है। तो वापस से थोड़ी सी स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे और इसको हम निकाल देंगे। देखो ऐसे पूरे में हमने स्टिच लगा दी है। अब इसको हम ओपन करेंगे और इसको पहले हम प्रेस लगा देंगे। फिर इसी तरीके से हम एक वाली ये कली लेंगे और इसी तरीके से हम पूरा लहंगे में पूरी कली रेडी कर देंगे। देखो सारी कली को हमने ज्वाइन कर दिया है और उसको ऊपर वॉल पे हमने हैंग कर दिया है। अब ये जो हमारी 39.5 की लेंथ है वो मैंने मेज़र करके ऐसे लेज़र को सेट कर दिया है। अब हम सिर्फ लेंथ को कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा लेंथ है, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही छोड़ा था। तो सबको लेवल में लेके हम कट करेंगे।
फैब्रिक को इवन करेंगे और ऐसे स्केल को वापस से रखेंगे। देखो ऐसे हमने पूरा लहंगा लेवल में कट कर दिया है। अब इसको हम यहाँ से निकालेंगे और नीचे का जो अनइवन पार्ट होता है उसको हम कट करेंगे। देखो अब ये जो अनइवन वाला पार्ट है उसको हमें सिर्फ ट्रिम करना है। देखो ये पार्ट इतना लंबा छोटा होता है, इसीलिए हम जो 15 इंच मैंने बोला था, अगर 15 से हम ज़्यादा रखते हैं तो भी इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। ऐसे पहले पूरे लहंगे को लेवल कर देंगे। अगर आपको सिंगल फैब्रिक में बनाना हो तो भी सेम ही मेथड रहेगा, सिर्फ एक ही कलर की फैब्रिक की कली आपको कट करनी पड़ेगी। देखो ये भी कितना अनइवन हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे स्ट्रेट कट करेंगे।
अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो नहीं करते, इसीलिए हमारा लहंगा अच्छा नहीं बनता, कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। और इसको लेवल में कट नहीं करते, पहले ही हम शॉर्ट कट करते हैं और फिर उसको वो और शॉर्ट हो जाता है ऐसे कट कर। इसीलिए लहंगे बनाते हो तो 1 इंच 2.5 इंच ज़्यादा, 1.5 इंच ज़्यादा रखें, फिर इसको हम कट कर सकते हैं। अगर छोटा हो गया तो उसको बड़ा करने में प्रॉब्लम आता है, लेकिन बड़ा हो तो वो छोटा हो जाएगा। देखो ये पूरा हमारा लहंगा रेडी हो गया है। अब इसमें हम नीचे कवर बेल्ट करके ही इसको फिनिश करेंगे। जैसे हमने डे 1 में सीखा था कि कवर बेल्ट कैसे कट करना है, सेम वैसा ही हम कवर बेल्ट बना के इसको कवर करेंगे। देखो अब हमारी ये कली रेडी हो गई है, उसका हमने कर दिया है, नीचे का लेवल भी कट कर दिया है। अब हमें ऊपर 0.25 की वेस्ट बेल्ट बनाना है, तो उसके लिए देखो हम कितना लेंगे, 1/2 इंच हमारा ऐसे स्टिच में जाएगा। देखो यहाँ पे देखते हैं, ये फैब्रिक है हमारा, 1/2 इंच स्टिच में आगे भी जाएगा, 1/2 इंच स्टिच में पीछे भी जाएगा। फिर 0.25 ऊपर दिखेगा, 0.25 पीछे दिखेगा, मतलब कि इसका 1/2 इंच और इन दोनों का 1 इंच, ये 1/2 इंच 1/2 इंच, मतलब कि हमें टोटल 1.5 इंच जितना फैब्रिक चाहिए। तो ये मैंने कट करके रखा है 2 इंच जितना, तो इसको हम कम कर दें 1.5 इंच, 1.75 रखेंगे। 0.25 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डोरी हम लूज टाइट कर सकते हैं। तो ऐसे 1.75 का मार्क कर देंगे इसमें। और हमें ये बेल्ट कितना कट करना है, तो ये हम देखो हमारी वेस्ट है 36, तो 36 प्लस हम 2 इंच ऐड करेंगे, तो 38 इंच का हमें बेल्ट कट करना है। ये पहले 38 का मैं कट कर देती हूँ, फिर 1.75 का कर देंगे। जितना आपको दिखाना है उतना आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम 38 इंच पे कट लगा देंगे। अब इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे हम एक्स्ट्रा कट कर देंगे। अब सेम यही मेज़रमेंट से हम मेन फैब्रिक को कट करके मेन फैब्रिक के ऊपर इसको चिपका देंगे और फिर इसका स्टिचिंग देखेंगे। सिर्फ इसमें ये यही कट होगा। देखो इसको मैंने मेन फैब्रिक के साथ चिपका दिया है। अब इसको ऐसे पहले फ़ोल्ड करेंगे, 1/2 इंच का फ़ोल्ड करेंगे और वापस से 1/2 इंच का फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पे प्रेस लगा देंगे और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम 1/2 इंच का फ़ोल्ड करेंगे, वापस से 1/2 इंच का फ़ोल्ड करेंगे और प्रेस लगा देंगे। तो ये हमारा 36 का बेल्ट हो जाएगा। ये अलग अलग मेथड है हमारी कि हम अलग अलग तरीके से कैसे बेल्ट बना सकते हैं।
तो ये देखो मेरा 36.25 आ रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड कर देंगे। तो ये मेरा 36 इंच का पूरा बेल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले दोनों साइड पे मैं स्टिच लगा देती हूँ। अब ऐसे दोनों साइड स्टिच लगा देने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और पूरे में प्रेस लगा देंगे। फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस लगाते जाएंगे और पिन्स भी लगा देंगे। आप कोई भी लहंगे में कोई भी अलग अलग तरीके का बेल्ट यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको कैसा लुक चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, फिर आप जैसा बेल्ट बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। अगर आपकी डिज़ाइन में ऐसा फैब्रिक है जो अम्ब्रेला में ही जाएगा तो आप अम्ब्रेला बेल्ट बनाओ। आपको लगता है कि इसमें मुझे बेल्ट नहीं दिखाना है तो ऐसे 0.25 वाला बेल्ट बना दो। अब इसको मैं पहले ½ इंच पे स्टिच लगा दूँगी। अब देखो ये हमने ½ इंच पे स्टिच लगा दी। अब इसका हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे कट लगाएंगे। वापस से इसका सेंटर लेंगे और दोनों सेंटर पे कट लगाएंगे। अब सेम इसी तरीके से ये हमारा लहंगा है, इसकी जो कमर है उस पे हम सेंटर लेंगे। ये हमारे लहंगे की वेस्ट है, तो उसकी सेंटर पे पहले एक कट लगाएंगे और यहीं पे हम बेल्ट लगा के लॉक लगा देंगे। तो ये मेरा बेल्ट का सेंटर है जो कट लगाया था। दोनों कट को मिलाते हुए हम ½ इंच पे लॉक लगा देंगे। अब यहाँ से मैंने मेज़र कर लिया था तो मेरी वेस्ट थोड़ी सी बढ़ रही थी, जो हमारी बढ़ती ही है। हम देख लेंगे पहले एक बार। तो यहाँ से बेल्ट को ही मेज़र करेंगे। तो देखो इतनी मेरी वेस्ट बढ़ रही है, 1 इंच के ऊपर थोड़ी सी है, तो हम 1 इंच के ऊपर 0.25 जितने पे मार्क करेंगे और ये जो 1.25 और ये जो कट लगाया है उसका भी हम सेंटर ले लेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और ये हमारा सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे मुझे चॉक से मार्क करना पड़ेगा क्योंकि जॉइंट पे आ रहा है सेंटर। अब पहले इतने में स्टिच लगा देंगे। तो ये जो हमने मार्क किया है वहाँ पे हम एक पिंच लगा देंगे। और फिर यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर हमारी ½ इंच पे ही स्टिच आनी चाहिए। जो स्टिच हमने बेल्ट पे लगाई है वहीं पे ही हमारी स्टिच आनी चाहिए।
और हमारी कहीं पे भी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। वो देखते हुए हम धीरे धीरे स्टिच लगाएंगे। ये देखो हमने सेंटर तक तो स्टिच लगा दिए। अब इसके बाद हमें दूसरी साइड का सेंटर लेना बाकी है, तो सेम यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। कभी कभी 1 इंच रहता है, कभी कभी 1.25 रहता है, कभी कभी कोई फैब्रिक में ज़्यादा भी रहता है, तो आपको उस हिसाब से मेज़र कर लेना है और उतना फिर ज़िपर में जाने देना है। तो अब इसका मैं सेंटर ले लूँगी। तो वापस से यहाँ पे सेंटर लिया, तो ये देखो ये वाली कली पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर दूँगी। अब ये जो जॉइंट है और ये जो कट है, दोनों को हम मिलाएंगे और यहाँ पे हम पिंच लगा देंगे। ये देखो पूरा हमारा बेल्ट लग के रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर सिर्फ अस्तर कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वैसे जैसे हम पहले सब में सेम करते हैं, वैसे ही मेथड से पहले सिर्फ अस्तर का सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे हम कट लगा देंगे। फिर सीधे के ऊपर सीधा, मतलब कि ये सीधा फैब्रिक है तो इसके ऊपर हम ऐसे सीधा रखेंगे और सेंटर पे एक पिन लगा देंगे। नीचे वाला बेल्ट जो हमने स्ट्रेट बनाया है वैसा हम बायस में भी बना सकते हैं, तो वो कर्व में अच्छा लगता है। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये बेल्ट हमारा चाहे 1.25 से हो, लेकिन हमारी स्टिच जो मेन फैब्रिक है वहाँ से ही स्टार्ट होगी। तो हमें परफेक्ट हाफ इंच पे स्टिच लगानी है। और ये सेंटर वाले कट पे हमारी एक प्लेट आएगी। नीचे हमारी कोई भी फैब्रिक में प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। फिर ऐसे ही हाफ इंच पे स्टिच लगाएंगे।
अब यहाँ पे भी एक प्लीट्स आएगी हमारी सेंटर पे। अब यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे क्योंकि पूरा राउंड में जाएगा हमारा। अगर इसको मैं बायस में बनाती तो और भी अच्छा लगता, तो दूसरे लहंगे में हम बायस में ट्राई करेंगे कैसा लगेगा। ये हमने कट्स लगा दिए हैं। अब अस्तर को हम ओपन करेंगे और अस्तर की साइड पे हमें स्टिच लगानी है। पूरा मार्जिन हम अस्तर की साइड पे रखेंगे और अस्तर की साइड पे धार स्टिच लगाएंगे। अगर आप इसमें भी लेस लगाना चाहते हो तो ऐसे यहाँ पे लेस लगा सकते हो। ये देखो, ये हमारा इतना रेडी हो गया है। ये 0.25 से थोड़ा सा ज़्यादा हमने रखा था, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसमें हमारी नाड़ी आ जाएगी। अब यहाँ से हम ज़िपर लगा देंगे और पूरा कवर कर देंगे। तो देखते हैं इसका फाइनल लुक कि कैसा लगता है। तो हमने आज बनाया है कली वाला लहंगा। तो देखो, एक कली हमने टिक्की वाली ली है और एक ऐसे मुकेश वर्क वाली ली है। तो आपको ये लहंगा इजी लगा और आपको ये लहंगा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। तो देखो, ये हमारा फ्लेयर हमने 10 मीटर जितना इसका कितना फ्लेयर रखा था उतना हमारा परफेक्ट फ्लेयर आ चुका है। तो देखिए, ये हमारा फुल फ्लेयर लहंगा है। इसमें आप 3 कली 4 कली अलग अलग कलर की कली भी कर सकते हो। तो ये आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।